जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वक्त रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी अपनी बरक़ात दी हैं, यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तमाम लोग रोज़े भी रख रहे होंगे और इबादत भी कर रहे होंगे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के रोज़े और इबादत मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने दोस्त अहबाब से दो मसलों के ऊपर बात करूं, लेकिन फ़र्दन ज़ाहिर है बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो क्यों ना वीडियो क्लिप का सहारा लेकर मैं अपना जो भी दिल की बात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आजकल पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इंतहाई मखदूश है और दिन ब दिन ये ज़वाल की तरफ ही जा रही है और कोई भी इसको कंट्रोल करने की मूड में नहीं है। ऐसा कोई स्टेप नज़र नहीं आता कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इस वक्त 45% के करीब इन्फ्लेशन है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और इस महंगाई के दौर में आप समझ सकते हैं कि किस तरह गुजारा करना मुश्किल है। हमारे गरीब लोग तो पहले ही पिस रहे थे, लोअर मिडिल क्लास भी इस वक्त गुर्बत की तरफ चली गई है। मिडिल क्लास इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रही है क्योंकि अखराजात बढ़ गए हैं और इनकम वही है। जो चीज़ पहले 5 रुपये की थी वो आज 20 रुपये की मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 1 लाख रुपए तनख्वाह भी लेता होगा तो और 2-3 बच्चे भी हों, घर किराए पे हो, तो वो किस तरह गुजारा करता होगा। इन हालात में हम लोग अगर सहरी और इफ्तारी डिनर करें, अच्छा नहीं लगता कि हम इस किस्म की दावतें करें, क्योंकि इन दावतों में हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल लोग होते हैं, क्योंकि अपने दोस्त अहबाब को बुलाते हैं और जिनको इन इफ्तारी और सहरी डिनर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है, अपने घर में अच्छे तरीके से सहरी भी कर सकता है और इफ्तारी भी कर सकता है। तो हमें इस वक्त ख़ास तौर पर अपने उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए कि ना कि ये कि हम 5 स्टार होटल्स और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में बैठ के ठट्ठे मार के हम बुफे डिनर्स कर रहे हैं और सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, ये दिल को तकलीफ होती है। तो मेरी आप सबसे मौदबाना और बहुत ही आज़ाना दरख्वास्त है कि खुदारा इस दफ़ा अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे आप सहरी और इफ्तारी डिनर्स का एहतमाम ना करें और वो जो पैसे हैं वो आप थोड़े से और पैसे मिला के जो मुस्तहकीन हैं आप उनमें तकसीम करें। वो मुस्तहकीन आपके करीब आपके घर के मुलाजमीन भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के मुलाजमीन भी कुछ हो सकते हैं, आपके फैक्ट्री के मुलाजमीन भी हो सकते हैं, चौकीदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ये पैसे दे सकते हैं ताकि वो अपना गुजारा सही तरीके से कर सकें। दूसरी चीज़ जो है वो ज़कात के मुतालिक है। हम ज़कात कुछ लोग हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में ज़कात निकालते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो अदारों में देते हैं और कुछ अदारे मुस्तहक़ भी हैं और रिलायबल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो ठीक भी नहीं है और मैं नहीं समझता कि हमें नहीं पता होता कि हमारी जो ज़कात की जो रकम है वो सही जगह पर लगी भी है कि नहीं लगी। ज़कात का सही मसरफ तो ये है कि आप अपने घर के मुलाजमीन, पहले तो ख़ानदान में देखें, कोई गरीब है तो पहले तो आप उसका हक़ है वो उसको दें आप, और अगर ख़ानदान में नहीं है कोई तो फिर अपने घरेलू मुलाजमीन में देखें, ऑफिस के मुलाजमीन में देखें, फैक्ट्री के मुलाजमीन को देखें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वो अपना गुजारा, जिनका नहीं गुजारा होता, वो दूसरे लोगों के पास जाकर ज़कात का तकाजा कर रहे होते हैं, जबकि उनका एम्प्लॉयर जो है वो उस चीज़ का उनका ख्याल नहीं रख रहा होता। तो बजाय ज़कात कहीं और देने के, अगर वो ज़कात हम अपने जो मुलाजमीन हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अगर हम उनमें तकसीम करें तो हमें एक दिली तस्कीन भी होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने जो अपनी ज़कात है वो सही जगह पर सही जगह पर दी हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले आपने जो वसीयतें की थी उसमें सबसे पहले तो ये थी कि नमाज मत छोड़ना और दूसरा ये था कि अपने मातहतों का ख्याल रखना। तो क्या हम अपने मातहतों का ख्याल रखते हैं? और मातहतों में सारे डिपेंडेंट वो आ जाते हैं, चाहे आपके ख़ानदान के लोग हों, आपके दोस्त अहबाब हों,
آپ کے قرب و جوار کے لوگ ہوں یا آپ کے ملازمین ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا جو حق ہے وہ ان کا ہے جو ہمارے ماتحت ہیں، تو اس سلسلے میں بھی میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی زکوٰۃ بھی کوشش کریں اس دفعہ کہ آپ مستحقین میں اپنی فیکٹری کے لوگوں کو، اپنے آفس کے لوگوں میں جو مستحقین ہیں آپ ان میں تقسیم کریں، گھر کے ملازمین کو تقسیم کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی دلی تسکین ملے گی. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اچھے اعمال جو رمضان میں اور اس کے بعد بھی کریں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.